भारत माता की जय बोलते हैं, इस अर्थ में बोलते हैं। भारत को माता क्यों कहा जाता है, ये भी नहीं पता। और अगर भारत माता है तो हमारा कोई पिता भी तो होगा ना। भारत माता का पति वो कौन है, सही अर्थों में ये भी नहीं पता। मगर जो पता है वो कह देते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और बहुत इंटेलेक्चुअल लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी तो हमारा पिता नहीं है, राष्ट्रपिता कह देते हैं ना, राष्ट्रपिता सबका पिता हो जाता है। वो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी हमारा पिता है, वो भी गलत है। अगर भारत माता है तो वो माता सदवा है या विधवा है, ये भी नहीं पता। फिर भारत माता क्या है ये जानना जरूरी नहीं है। हमारे राष्ट्र को भारत माता कहा जाता है, हान राष्ट्र कहा जाता है, तपोभूमि कहा जाता है, विश्व मुक्त मणि कहा जाता है, अविनाशी खंड कहा जाता है, देवताओं की भूमि कहा जाता है, ऋषि मुनियों की भूमि कहा जाता है, धरती पर स्वर्ग कहा जाता है। इतने विशेषण मिले होने के बावजूद भी हम भारतीय भारत की सत्यता को नहीं जानते। इससे बढ़कर और क्या खेद की बात होगी और भारतीयों के लिए मूर्खता की बात हो सकती है कि हम किस तरह से किसी भी बात को मान लेते हैं बिना प्रमाणों को जाने, बिना विचार किए, बिना तथ्यों को खंगाले। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, आदत है कि फारसी लोग आए, उन्होंने भारतीयों की नीचता देखकर इन्हें हिंदू नाम दे दिया। हिंदू का क्या मतलब होता है ये भी हम नहीं जानते, विशेष करके ये हिंदू नहीं जानते। हिंदू का भाव अर्थ होता है काफिर। काफिर का मतलब होता है के खाने वाला, जिसने बहुत से बाप बनाए हों, जिसका कोई अपना दीन ईमान ही ना हो, जिसका अपना कोई धर्म ही ना हो, काला कलूटा चोर। क्योंकि फारसियों के शब्दकोश में हिंदू का भावार्थ यही है। क्या जब वो लोग भारत में आए तब हम इसी तरह से थे तो भावार्थ हिंदू का निकलता है? ऑब्वियसली थे, इससे भी ज्यादा गिरे हुए थे। हमारी इन्हीं गिरावटों के कारण उन चंद लोगों ने हमें गुलाम किया, हमारे देश को लूटा, हमारे धर्म सतलों को तोड़ा। बहुत चंद लोग, बहुत थोड़े थे, और हम करोड़ों में थे तब भी। चाहे वो मुसलमान भारत में आए, अंग्रेज भारत में आए, ऐसी कोई भी कम्युनिटी नहीं बचती बाहर के देशों की जो जहां राज्य करके ना गई हो, जिन्होंने भारत में आकर लूट ना मचाई। मगर हम लुटते आए, बिकते आए, मिटते आए। ये हमारे खून में है ऐसी प्रवृत्ति। आज भी हमारी मानसिकता क्या है? गुलामों वाली। अभी तो गुलाम अपने निशान छोड़ गए भारत में। अंग्रेजों के नाम पर क्या कुछ बना हुआ है भारत में, मुगलों के नाम पर क्या कुछ बना हुआ है, मुसलमानों के नाम पर क्या कुछ बना हुआ है। क्या हम मिटा पाए? नहीं मिटा पाएंगे। क्यों नहीं मिटा पाएंगे? क्योंकि ये जो हिंदू है ये शुरू से ही गिरा हुआ है, ये बटा हुआ है, लुटा हुआ है। गुलाम की मानसिकता पालकर दिमाग में चलने वाला इंसान है, गुलामी की मानसिकता। ये कायर है, ये नामर्द है, इसको आदत पड़ गई है। तो ये लुटता ही है, बिकता ही है, मिटता ही है, घोषित होता ही है। हाथ में जो घर की इज्जत होती है उस औरत को भी जे इसी तरह लुटवाता है, मिटवाता है। आज भी अर्थ के गद्दार, सेकुलर, वामपंथी, कम्युनिस्ट, मुसलमान इनकी बहु बेटियों को उसी तरह से लूटते चले आ रहे हैं जिस समय से भारत गुलाम था। आज भी ये कुछ नहीं कर पाता। और इनका संविधान देखें, बहुत मान करता है, बहुत प्राउड फील करता है हमारा संविधान, हमारा संविधान। 75 साल हो गए इस संविधान को, 70 साल तो हो ही गए। भारत संविधान के अनुसार ही चलता आ रहा है। मगर वर्तमान समय तक आते आते इसी संविधान के कारण भारत का आज हाल क्या है, इसके हालात क्या है। ये जो हमारे कानून हैं ये कितने कारगर हैं, जहां लोग किसी का भी कत्ल करके वीडियो बनाकर अपने प्रूफ छोड़कर जेलों में नहीं जाते, बाहर खुलेआम घूमते हैं। इस संविधान का कानून को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाने की योग्यता रखता है। जहां लुटेरे और कातिल अपने कार्य को अंजाम देने के बाद आराम से छूट जाए, जहां जज भी बिकते हैं, वकील भी बिके हुए हैं, पुलिस तंत्र भी बिकता है, भ्रष्ट है, जहां के सियासी लोग भ्रष्ट हैं, जहां के धार्मिक प्रमुख सब गिरे हुए हैं। और जिस समाज में उसके सियासतदान और उसके धर्म प्रमुख ही गिरे हुए हों, पापी हों, अपराधी हों, विकारों में फंसे हुए हों, वो समाज कैसा होगा? ये भारत की असल तस्वीर है। और भारतीयों ने इतनी आसानी से बिना प्रमाण देखे, बिना उसकी पड़ताल किए महात्मा गांधी को अपना पिता माना हुआ है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। वो एक तुच्छ सा राजनेता जिसकी गलतियों के कारण भारत का बंटवारा हो गया, जिसकी गलतियों के कारण भारत की इतनी दुर्दशा हो गई कि वो पीड़ा आज तक भी महसूस होती है हम सब भारतीयों, गिरे हुए भारतीयों। तो आप लगे हो भारत को विश्व गुरु बनाने, जहां राम राज्य आएगा, लगे हुए ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक ऐसी मानसिकता है आपकी, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओगे। और एक बात और याद रख लें आप, जो कि शायद आपको समझ ना आए, क्योंकि जो प्रमाणिक बातें हैं, जिन बातों में विज्ञान है, जो सत्य सनातन की साइंस है, वो ना तो आपको पहले समझ में आई है ना अब समझ में आएगी। भारत आदि पुरुष राम का देश है, मगर कौन राम? वो अयोध्या वाला राम नहीं, वो सीतापति राम नहीं, वो लव का पिता राम नहीं, वो दशरथ का पुत्र राम नहीं, ना ही वो ऐसा कोई राम हो सकता है जैसा आप मानते हैं। राम वो जो जन्म मरण में नहीं आता, राम वो है निराकार भी है, साकार भी है। राम वो है जिसका कोई माता पिता नहीं हो सकता, जिसकी कोई पत्नी नहीं हो सकती, जिसके कोई विशेष लव कुछ बच्चे नहीं हो सकते। राम वो होता है जो गर्भ से पैदा नहीं होता। मगर आप उस राम को नहीं जानते, उस सत्य राम को नहीं जानते। आप उस राम को जानते हो, उस काल्पनिक राम को जानते हो जो पैदा भी हुआ और मर भी गया।
उस इंसान को जानते हैं। इसी तरह से आपने कृष्ण को मान रखा है कि वो भी एक भगवान है, विष्णु के 24 अवतार हैं, वो भगवान है। एक तरफ तो आप ये गाते हो कि जब शिव कोई कार्य करता है, जब उसने किया था तो सर्वप्रथम उसने 3 देवता पैदा किए, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो उन 3 देवताओं का पिता था। कौन? शिव। शिव को तो आप भूल गए, आपने विष्णु को अपना बाप मान लिया जो शिव का बच्चा है, और उसको बाप मानकर उसके 24 अवतार बना दिए, भगवान को बहरूपिया बना दिया। कहते हो कि सतयुग में भी भगवान आता है 5-6 बार, त्रेता में भी आता है राम के रूप में, द्वापर में भी आता है कृष्ण के रूप में, जब वहां उसकी जरूरत थी ही नहीं। जब दुनिया में सत्य कायम था धरती पर, भारत में, जब धरती पर दिव्य लोग रहते थे, कोई पाप अपराध नहीं था, कोई हिंसा नहीं थी, अशांति नहीं थी, अज्ञानता नहीं थी, लोग प्रेम भाव से रहते थे। अब भगवान बारंबार आता है आपके अनुसार, और जब आप सख्त जरूरत है भगवान की धरती पर, तो आपका वो काल्पनिक भगवान एक बार भी धरती पर नहीं आए। आप लगे हुए हो हिंदू राष्ट्र बनाने। ये अज्ञानता की पराकाष्ठा नहीं है। हम बोलते हैं कि वो सत्याराम नहीं है, भगवान एक ही है, ना ही उसके कोई 24 अवतार होते हैं, ना ही वो हर युग में आता है। आपसे तो अच्छे सिख लोग हैं, आपके ग्रंथों से तो सर्वप्रथम सबसे बड़ा ग्रंथ जिसमें उस ईश्वर की सत्या पहचान मिलती है, जो आपकी गीता से भी बड़ा है, जो मंदिरों में पड़ी गीता है, श्री गुरु ग्रंथ साहब। आपको पता है उसमें क्या लिखा है? आप मूल मंत्र पढ़ना जाके शायद आपको पता चल जाए कि सत्याराम कहते किसको है। श्री गुरु नानक देव जी का मूल मंत्र है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त सम गुरु प्रसाद आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। उसमें एक शब्द आता है सम, जो सबे से ही प्रकट है, सबे से प्रकाशवान है, एक नूर है, एक ज्योति है, वो है सत्याराम निराकार राम। और वो ओमकार है, ओम है, ओमकारा है, ओमकार नाथ है। जब वो निराकार होता है तब वो ओम है, जब वो प्रायतन में अवतरित होता है तब वो ओमकारा है, ओमकार नाथ है, जो आपका असल बाप है, जो राष्ट्र पुरुष है, जो आदि पुरुष राम है। इतना अचूक ज्ञान दिया श्री गुरु नानक देव जी ने। वो अलग बात है कि सिखों को भी समझ नहीं आया कि गुरु नानक देव जी कहना क्या चाहते हैं शब्द एक ओंकार कह के। अगर तो हम बात तो आपकी कर रहे हैं, आप कितने अंधविश्वासी, अंध भावना से भरे हुए हैं, अंधश्रद्धा से भरे हुए हैं। आपको नहीं लगता पत्थरों को पूज पूज कर आपकी बुद्धि पत्थर बुद्धि होगी, जड़ बुद्धि होगी, आप निकम्मे हो गए। पत्थरों को पूज कर आपकी बुद्धि चेतन नहीं पत्थर होगी, और भारत का बेड़ा गर्क प्रथम आप करने में लगे हुए। क्यों कहा जाता है कि आज भी भारत को बाहरी दुश्मनों से इतना खतरा नहीं है जितना खतरा भारत को भारतीयों से है? जे वामपंथी भारत, जे सेकुलर भारत, जे कम्युनिस्ट भारत, जे लेफ्टिस्ट भारत, ये कौन लोग हैं? जो भारत के दुश्मन नहीं है, यही तो है भारत के असल दुश्मन। और अब आप देखें, पहचान करें कि आप कौन हैं और आपका पिता कौन है।